प्रदेश में 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अब महज 6 दिन शेष रह गए हैं। इसी के साथ विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। कांग्रेस और भाजपा के राष्ट्रीय नेता कि प्रदेश में जहां ताबड़तोड़ रैलियां जारी है, वहीं प्रदेश के इन दोनों ही प्रमुख दलों ने अपने अपने चुनाव घोषणा पत्र जारी कर चुनाव प्रचार को और ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। इसी के साथ अब राज्यों में चुनाव लड़ रहे सभी दलों ने अपने अपने चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं और इनके नेता तथा कार्यकर्ता चुनावी वायदों के साथ मतदाताओं के द्वार द्वार पहुंच रहे हैं ताकि अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित की जा सके। राजनीतिक दलों की विधानसभा चुनाव को लेकर इन गतिविधियों को डीडी न्यूज अपने दर्शकों तक जनादेश 2022 के माध्यम से विस्तार पूर्वक पहुंचा रहा है। जनादेश के आज के इस अंक में हम सर्वप्रथम बात करेंगे प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नेताओं की चुनावी रैलियों की और देखेंगे किस नेता ने कहां चुनाव प्रचार किया और क्या कहा। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में पूरी ताकत झोंक रखी है। खासकर रैलियों और जनसभाओं के माध्यम से राजनेता अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं। भाजपा की ओर से जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, अमित शाह, जयराम ठाकुर और अनुराग ठाकुर ने प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान में हिस्सा लेकर वोट मांगे, वहीं कांग्रेस की ओर से अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री व अन्य नेता पार्टी उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। आइए नजर डालते हैं प्रदेश में राजनीतिक दलों की इन रैलियों पर। आपने भी देखा, आपके कैमरों ने कैद किया, किस तरीके का उत्साह आपको दिख रहा है। लोग दुकानों से निकल करके इस महाजन संपर्क अभियान को आशीर्वाद दे रहे हैं और अभी इसके बाद मैं सोलन जाऊंगा, तो एक उत्साह देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति अथाह अपने हिमाचल प्रदेश की जनता ने संजो के रखा है और अटूट विश्वास और जो विकास के काम है उसको जिस तरीके से जमीन पर हमारे जयराम ठाकुर जी ने उतारा है, उसको आशीर्वाद देने का हिमाचल की जनता ने मन बनाया है और 12 तारीख को वो भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देगी, ये विश्वास ही है मुझे। और उत्साह के कारण मैं समझता हूं कि उनके लिए एक पर्व का माहौल है। आज भी महाजन संपर्क अभियान में मुझे पर्व का माहौल दिखा, कार्यकर्ताओं के बीच में भी दिखा। कार्यकर्ता इतने उत्साहित थे कि उनको उत्साह को चैनलाइज करते हुए मैं आगे बढ़ा हूं। तो इस संपर्क अभियान में मीडिया के साथियों से मेरा निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारी आवाज को जनता के बीच में ले जाएं और आशीर्वाद को और बुलंद करें, यही मुझे कहना है। कांग्रेस पार्टी को अपने ही मैनिफेस्टो पर विश्वास नहीं है। लिखने वाले ने पढ़ा नहीं, पढ़ने वाले ने लिखा नहीं, बोलने के लिए बोल देते हैं, न उसमें विजन है, न वजन है, न डायरेक्शन है। तो ये अब उनका और ये इसी तरीके से जाने जाते हैं कौन सा मैनिफेस्टो उन्होंने सीरियसली लिया और कौन से मैनिफेस्टो पर आपने उनके साथ चर्चा की है, क्योंकि आप ही सीरियसली उनको नहीं लेते हैं। हमारे मैनिफेस्टो ड्यू डिलिजेंस के साथ होता है और उसमें सारी चीजों की बारीकियां वर्क की जाती हैं, उन बारीकियों को रखने का प्रयास होता है, इसलिए लोग हमारे मैनिफेस्टो को सीरियसली लेते हैं। मैंने पिछले मैनिफेस्टो का भी आज याद दिलाया। कांग्रेस पार्टी हिम्मत ही नहीं कर सकती कि पिछला मैनिफेस्टो को याद दिलाए। हमने अपना याद दिलाया, क्या हुआ वो भी बताया और तब आगे की बात करें। एक प्रधानमंत्री को 10 बार आप ला चुके हैं हिमाचल प्रदेश में, हर जिले का वो दौरा कर चुके हैं, चाहे ऊना में, चाहे चंबा में, चाहे मंडी में, कुल्लू में, कहां ये हो गए और किसी भी मन से प्रधानमंत्री ने अपने वचन पूरा करने की बात नहीं की। उन्होंने ना महंगाई कम करने की बात की, ना उन्होंने रोजगार देने की बात की। बात क्या करते हैं? सेपू बड़ी की बात करेंगे या बढ़ाने की बात करेंगे। कल मैं उनका सुंदरनगर में उन्होंने भाषण दिया, जो रेडियो पे सुन रही थी, उसमें उन्होंने कुछ पहाड़ियों के नाम सुन लिए, फिर बोला ये पहाड़ी भी मैंने चढ़ी हुई है, ये पहाड़ी भी मैंने चढ़ी हुई है, ये पहाड़ी भी मैंने पैदल इसमें सफर किया है। ये नहीं सुनना चाहते लोग, ये सुनना चाहते कि आपको इतने ऊंचे पद पे हमने बिठा दिया, आप दे क्या रहे हो हमारे को।
यही मोदी थे जो बार बार कहते थे कि मैं आपकी महंगाई कम करूंगा। यही मोदी थे जो कहते थे कि मैं बच्चों को 2 करोड़ बच्चों को एक साल में पूरे भारतवर्ष में रोजगार प्रदान करूंगा। आज तो आपको 8 साल हो गए उस कुर्सी पे, 16 करोड़ बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए था आपके वचन के अनुसार। पर आज बड़ा अफसोस है जब ये देख रहे हैं भाजपा के लोग कि अब हमारे पांव के नीचे से जमीन खिसक रही है, अब हम सरकार हमारे हाथ से जाने वाली है। नड्डा जी कहते हैं कि हमने एम्स लाया बिलासपुर में। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि माननीय वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने दुख पीड़ा लोगों की देखी कि भाई बेचारे लोग कहाँ पीजीआई अपने पेशेंट को लेके जाएंगे, जेब में जाने का खर्चा नहीं, किराया नहीं, कैसे अपने गरीब का इलाज करेंगे। तो उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला किया कि मैं एक बड़ा अस्पताल यहाँ पर बिलासपुर में बढ़ाऊंगा। एम्स का इतना बड़ा अस्पताल उन्होंने बढ़ा के दिया, भूमि भी उन्होंने उपलब्ध करवा के दी और ये उन्हीं की सोच थी। आज उसका उद्घाटन करने के लिए चाहे प्राइम मिनिस्टर आए, चाहे इनके बड़े बड़े नेता आए, चाहे नड्डा जी आए, उसका श्रेय लेना चाहते कि ये तो हमने किया। एक बार भी वीरभद्र सिंह जी का नाम नहीं लेते। कम से कम उस आदमी ने जिसकी सोच थी, जिसने करके दिया, जिसने शुरुआत की, जिसने गरीबों की सोच रखी, पर उन्होंने कभी भी अपने मंचों से, अपने भाषण में कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया। हम जिक्र करते अगर इन्होंने कुछ किया होता। 5 साल के अंदर हिमाचल के विकास की बहुत बड़ी मचल भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी और जयराम जी के नेतृत्व में काटी। और यहां कांग्रेस वालों के पास कोई मुद्दा नहीं है, एक ही मुद्दा है कि यहां एक रिवाज है कि एक बार कांग्रेस आती है, दूसरी बार भाजपा आती है, एक बार भाजपा आती है, दूसरी बार कांग्रेस आती है। अरे कांग्रेस वालों, जरा उत्तराखंड जाकर देखो, यूपी जाकर देखो, आसाम जाकर देखो, मणिपुर जाकर देखो, रिवाज बदल गया है। एक बार भाजपा आती है तो बार बार भाजपा आती है। जितने भी चुनाव हुए सभी में भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार सरकार बनाने का काम किया है। और अब हिमाचल की बारी। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली, 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, करप्शन करने का काम किया। और आज गारंटी दे रहे हो हिमाचल की भोली भाली जनता को। आपकी गारंटी को हिमाचल में कोई नहीं मानता। कांग्रेस के समय में घोटाले गिनना मुश्किल है और भाजपा के समय में घोटाले ढूंढना मुश्किल है। 8 दिन के बाद हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी की सरकार होनी। ये तो मित्रों 8 रह गए। बीजेपी सरकार के अंत में 8 दिन रह गए। जयराम सरकार के सूरज का अंत होने का 8 दिन रह गए और सरकार ਤੁਹਾਡੀ होनी हिमाचल प्रदेश के अंदर। और दोस्तों 8 दिनों के बाद क्या होना, मित्रों का ना चलता। 7-8 दिन की जी सेवा है कर लो, जाना तो पक्का ही है। कोई डॉक्टर इन्हों नहीं बचा सकता, कोई वैद, कोई हकीम, कोई दवा, कोई इंजेक्शन इन्हों वेंटिलेटर से मंजे से नहीं लिया सकता। जान का टाइम और सरकार थोड़ी बनने जा रही है। सरकार थोड़ी बनने जा रही है, थोड़ी अपनी सरकार। इस करके जयराम जी तुम भी थोड़े दिनों बाद किसी पेड़ के थल्ले बैठे होना।